मरकस की इंजील का 5वां बाब उसके 7वें आयत पढ़ते हैं पहले। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया, ये भी जिसमें बदरू है, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, आए यीशु खुदा ताला के फर्जंद। ये बुरी रूह वो बात कर रही उस आदमी में से। आए यीशु खुदा ताला के फर्जंद। लिख ले मुसलमानों, इसको किस जगह लिख ले, अभी मैं बात करने वाला हूं, इसको लिख ले। पहले बुजुर्गों ने कहा तू खुदा का कदूस है, मतलब सिर्फ तू ही नूरी है, तू इंसानों जैसा नहीं है, तू नबियों जैसा नहीं है, तू रसूलों जैसा नहीं है, तू खुदा का कदूस है। अब उस कदूसियत को और रंग में पेश कर रही हैं। तू खुदा ताला का क्या है? बेटा है। मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। ये कसमें डाल रहे हैं, ये दरखास्तें कर रही हैं बदरूहें, हमें अजाब में ना डालना। अगर आप लूका की इंजील उसका तीसरा बाब, मरकस की इंजील उसका तीसरा बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ें, फिर लूका की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 41वीं आयत में पढ़ें, ये आपको यही चीजें मिलेगी कि बदरूहों ने यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बंदा जितना मर्जी झूठा हो, ढीठ हो, बेगैरत हो, आखिर उसके मुंह से सच निकल ही जाता है। अब सनी सैमसन को ही ले लीजिए, उसने आखिर सच उगल ही दिया कि बाइबल के यीशु को खुदा किसने बनाया। कितने हवाले इसने दिए, बहुत सारे इस बयान में इसने हवाले दिए, और मैं मजीद इसी मौजू पर हवाला दूंगा। पहले हम इसको देखेंगे कि बाइबल का यीशु जब काम कर रहा था, तबलीग कर रहा था, अंजील की मुनादी कर रहा था। कौन सी अंजील? वो मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक ही अंजील की मुनादी जो दुनिया में दे के गया वो यही थी कि चौथे खुदा की, कि इस जहान का खुदा वो शैतान है। तो खैर हम आते हैं मौजू की तरफ। इसमें ये चीज याद रख लें कि बाइबल का यीशु जब मुनादी कर रहा था तो उसको किसी भी समझदार ने, किसी भी बादशाह ने या कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसने खुदा का बेटा या खुदा करार दिया हो, खुदा का बेटा या खुदा करार दे दिया हो। सबसे पहले हम देखते हैं लूका की इंजील में, इसका 2 बाब आयत नंबर 22। काफी लंबा बयान है, दरअसल मैं शॉर्ट पढ़ देता हूं इसमें से। और जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वे उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, इसको यीशु को। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और देखो यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था और वो रास्तबाज और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूह कुद्दस उस पर था, और उसे रूह कुद्दस से अगाई हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मंसूब को ना देख ले मौत को ना देखेगा। वह रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, आए मालिक तू अपने कौल के मुताबिक अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के लिए के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और इसने कभी भी नहीं कहा कि यह खुदा का बेटा है या दूसरा खुदा है। और इसी से मैं आगे हम देखते हैं ये लूका की इंजील इसका 2 बाब इसकी 36 आयत से देखते हैं। और आशीर के कबीला में थे हन्ना बिनते फनाउल, एक नबिया थी। वो बहुत उम्र सीधा और वो अपने कमवारपन के बाद 7 वर्ष तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 वर्ष की थी और हाथों से विदाना होती थी, बल्कि रोजों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी।
और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतजर थे। यानी कि इसने भी ये बाइबल के दूसरे खुदा यीशु को, कॉम्बो गॉड को खुदा या खुदा का बेटा नहीं कहा। फिर आ जाते हैं हम एक और नबी की तरफ। इसको देखेंगे हम मत्ती की इंजील, इसका 11 बाब 1-5 आए। और जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हदायत कर चुका तो वहां से रवाना हुआ ताकि उनको शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। अब यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए, यानी कि जो मुझे खुदा का बेटा या खुदा ना कहे। यह मैं अपनी तरफ से तफसीर कर रहा हूं। तो यहां से भी साबित हो गया कि उस वक्त वो नबिया ने भी, वो रास्तबाज ने भी और ये यूहन्ना भी इस बाइबल के दूसरे खुदा को, कॉम्बो गॉड को खुदा का बेटा या खुदा नहीं तस्लीम करते थे। अब आते हैं एक और शख्सियत की तरफ। इसको देखेंगे हम लूका की इंजील में से, और ये बहुत बड़ी शख्सियत है, उस दौर की बहुत बड़ी शख्सियत है। लूका की इंजील इसका 22 बाब और इसकी 66 आयत। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार, कहन और फकीर जमा हुए और उसे अपनी अदालत में लाए और कहा कि अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे, मगर अब से इब्ने इंसान खुदाए कादर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा कि तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। उन्होंने सवाल किया और यीशु की अक्ल देखो, अक्ल पर मातम करने को दिल करता है कि कहता कि तुम कहते हो। वो सवाल कर रहा है, जो कहने आदम है वो सवाल कर रहा है कि क्या तू खुदा का बेटा है, और ये आगे से क्या बकवास कर रहा है? ये लांती क्या बकवास कर रहा है कि तू खुद ही कहता है। अब वो सवाल कर रहा है, अंधे, अक्ल के अंधे। तो तब उन्होंने कहा, अब हमें दुआई की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद इसी के मुंह से सुन लिया। और फिर उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। उन्होंने उसके मुंह पर थूका, जलील किया, जूते मारे, कोड़े मारे, बहुत कुछ किया उसके साथ। अब बात है कि ये बाइबल के दूसरे खुदा, कॉम्बो गॉड को, यीशु को कौन खुदा करार देता था? इसने भी पहले हवाले दिए, अब मैं भी हवाले देता हूं। किसमें से? बाइबल ही में से। और इसमें एक स्टैंडर्ड देखिएगा, ये अनाजील का स्टैंडर्ड देख लीजिएगा कि इनका स्टैंडर्ड क्या है, इनकी औकात क्या है, कि एक ही बात को एक ही वाक्य में कितना तजाद है। इसमें से हम देखेंगे मत्ती की इंजील, इसका 8 बाब और इसकी 28 आयत से 34 आयत तक। जब वो पार होकर जद्दासियों के मुल्क में पहुंचा तो वो आसेर ज़दा कब्रों से निकलकर उसे मिले। वो ऐसे तुंग थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, आए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता? क्या तू यहां इसलिए आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब दे? और उनसे काफी दूर सूरों का एक बड़ा गौर चलता था। सो बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको यहां से निकालता है तो हमें उन सूरों के गोल में भेज दे। तब उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूरों के गोल में चली गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, है यीशु खुदा के बेटे। कौन? खुदा के बेटे। अब यीशु का भी तो उनको बनता था ना, क्या बनता था? उनके लिए कुछ ना कुछ उनका इकरार करता। उसने उनको क्या कहा? उन्होंने डिमांड की कि हमें वो सूरों का गोल है उसमें भेज दे।
यीशु ने उनकी बात मान ली और वो निकलकर सूरों में चली गई। अब यीशु को खुदा कौन? सबसे पहले खुदा का बेटा या खुदा कहने वाला, खुदा का बेटा कहने वाला कौन है? बदरू है ना? कौन? शैतान की औलाद या शैतान के पैरोकार। अब आगे भी इसको देखते हैं, बाद में मैं इस पर बात करता हूं। इसको हम इसी मजमूर को हम देखते हैं, मरकज की अंजील इसका 5 बाब 1 आयत का, ये काफी लंबा है, मैं थोड़ा सा बयान करूंगा, 20 आयत तक है ये। और वो झील के पास जासियों के इलाके में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फौरन एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से मजबूर करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने खुदा ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देखता हूं, मुझे दुख ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके में बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ों की तरफ सूरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो गए। तो ये पहली बाइबल में, यानी पहली अंजील में, अंजील मत्ती में, यहां पर 2 शख्सों का जिक्र है और इसमें एक शख्स का, और वो भी वही डिमांड कर रहे हैं ना, वाकया एक ही है। ये ना कोई कह दे, जो बाइबल के तदादात को दूर करते हैं, जो मुफस्सर हैं बाइबल के, वो ये ना कह दे कि नहीं जी ये 2 वाकयात हैं, ये एक ही वाकया है, मान लो। अगर नहीं भी मानोगे तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल मेरा जो दावा है कि बाइबल के खुदा को किसने, ये बाइबल के दूसरे खुदा यीशु को किसने इसकी तशहीर की? किसने? बदरूहों ने, शैतान के पैरोकारों ने इसकी तशहीर की और उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब आते हैं और फिर यीशु ने उनकी डिमांडें भी मानी। उन्होंने कहा हमें सूरों में भेज दो, उसने कहा जाओ सूरों में चले जाओ। अब आते हैं लूका की इंजील में, इसी वाक्य को देख लेते हैं। तो लूका की इंजील में इसका 8 बाब और इसकी 26 आयत से लेकर 39 आयत तक है। बहरहाल मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा। और वो जब जासियों के इलाके में जा पहुंचे जो जलील के मुकाबिल है, और जब वो किनारे पर उतरा तो शहर का एक आदमी उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और वो बड़ी मुद्दे से कपड़े नहीं पहने था और वो किसी घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। जब उसने यीशु को देखा तो चिल्ला चिल्लाकर उसके आगे गिरा और बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु खुदा ताला के बेटे, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब ना दे। क्योंकि वो नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी से निकला, क्योंकि वो अक्सर उस पर सवार होती थी और वो जंजीरों से बांधा और बेड़ियों से जबड़ा जाकर काबू किया जाता था, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू से वैरान जगहों में भिड़ाई फिरती थी। तब यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? पर उसने कहा कि लश्कर, क्योंकि बहुत सी बदरूएं उसमें दाखिल हो गई थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें गहराओं में जाने का हुक्म ना कर। वहां पहाड़ पर खमीरों का एक बड़ा गौल चल रहा है, सो उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उन्हें जाने दे, और उसने उनको जाने दिया। ये बाइबल के यीशु ने या बाइबल के दूसरे खुदा ने कौन से गौर थे? जब बदरूहों ने उसको खुदा का बेटा कहा तो उसने उनकी बात भी मानी। अब जब उसने, ये शैतान ने, इब्लीस ने इसको खुदा का बेटा और दूसरा खुदा करार दे दिया, मुस्लिमों वाला बात है, तो फिर उसने, यीशु ने उसका हक कैसे अदा किया? इसको हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील में। यूहन्ना की इंजील इसका 14 बाब आयत नंबर है 30 आयत। अब से मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं। दुनिया का सरदार कौन? इब्लीस,
शैतान। अब यीशु ने भी तो उसका हक अदा करना था ना, क्योंकि उसने उसको खुदा बुलाया और उसके पैरोकारों ने। तो फिर यीशु के पैरोकारों ने, सिर्फ यीशु ने तो उसको दुनिया का सरदार कहा, मगर यीशु के पैरोकारों ने आगे बढ़कर क्या किया? पौलुस इसे कुरिन्थियों 2 और इसका बाब 4 आयत 3 और 4 में क्या कहता है? और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी आत्मा को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है? अबलीस। बाइबल के मुताबिक इस जहान का खुदा अबलीस है। तो यीशु भी शैतान की बदरूहों की डिमांडें पूरी करता रहा। उसने उनको, उसके पैरोकारों को भी डिमांडें पूरी की, उनको सूरों में भेज दिया। बाद में शैतान को इस दुनिया का सरदार बना दिया और फिर उसके पैरोकार पौलुस ने, उसके फॉलोअर ने, पौलुस ने क्या किया? शैतान को खुदा बना डाला। इसीलिए ऐ मसीहो, ऐ ईसाइयों, ऐ पौलुसियों, ऐ क्रिश्चियनों, तुम लोग असल में शैतान के पैरोकार को, हकीकत में, क्योंकि शैतान ने यीशु को खुदा का बेटा या खुदा करार दिया। किसी अकल बालग, किसी अकल ने, किसी समझदार ने, किसी नबी ने, किसी नबिया ने, किसी राष्ट्रवाद ने उसको खुदा का बेटा या खुदा करार नहीं दिया। और अगर यूहन्ना के बारे में वो कहते हो कि वो उसने वो बपतिस्मे के वक्त कहा था, तो फिर उसे क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दोबारा अपने शागिर्दों को भेजता? तो ये ड्रामेबाजी है। तो किसी ने, सिर्फ शैतान ने उसे करार दिया था, और तुम शैतान के फॉलोअर हो। शैतान को फॉलो करते हुए, अबलीस को फॉलो करते हुए यीशु को, ये कॉम्बो वर्ड को खुदा का बेटा और खुदा करार देते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इतनी समझ और शऊर अता कर दे कि तुम लोग इस शैतान को फॉलो करने से बाहर आते हुए दीन इस्लाम कबूल कर लो। आमीन।